नमस्कार। जय श्री राम, जय भारत। मैंने कल एक वीडियो ग्रुप में भेजा था और यूट्यूब पर भी चढ़ाया था। मैं काफ़ी समय से एक बीदा राजपूत सरदार नाम से ग्रुप है, उसमें उन्हें जोड़ रखा है और मैसेज पढ़ता हूँ। हर बार मैसेज आता है। तो कल मेरे विचार में भी आया कि मैं भी इस राजपूत समाज से ही बिलोंग करता हूँ। भगवान ने मुझे इस समाज में जन्म दिया है, तो समाज के लिए मैं भी कोई मेरी बात क्यों न रखूं। इसलिए मैंने एक वीडियो जारी किया था। उसमें अपनी समझ काम लें, इसका शीर्ष तो यही है, और समझ को धैर्यतापूर्वक काम में लें। आज का वीडियो का मैं शीर्ष ये मान रहा हूँ, अपनों से अपनी बात। मैं अपनों से अपनी बात सुनाना चाहता हूँ, इसलिए इस बात पर कोई गलत टिप्पणी हो तो आप अपना मानकर मुझे क्षमा कर दीजिए। गलती हो तो वापस कमेंट लिख दीजिए, मैं सुधार करने की चेष्टा करूँगा। कल के वीडियो में मैंने जयचंद का नाम लिया था, जबकि उस पर प्रतिक्रिया आई कि आप जयचंद को बदनाम मत करो। मेरा ऐसा मत नहीं है कि मैं हमारे ही कोई क्षत्रिय समाज के पुरखों को बदनाम करूं, लेकिन वो नाम हर जुबां पर आया हुआ, इसलिए मेरी जुबां पर आ गया। कोई भी कहीं गद्दारी का विचार आता है तो सभा में लोग यही बोल देते हैं कि हमारे बीच में ही कोई जयचंद बैठा होगा। ये बात सुनी सुनाई है, आपने भेजी कि आपने सुनी सुनाई बात कही है। मैं इतिहासकार नहीं हूँ, कवि भी नहीं हूँ, विद्वान भी नहीं हूँ, ज़रूर सुनी सुनाई बात कही है। और इससे अगर आपको दुख हुआ है, मैं इसकी पुनरावृत्ति नहीं करूँगा, दोबारा ये नाम नहीं लूँगा, परंतु मैं इस बात को ऐसे सत्य मान चुका, बिना साक्ष्य क्यों मान चुका, कि हमारे राज परिवार में मैंने दूसरे जयचंद का कोई नाम नहीं सुना कि किसी ने राज परिवार में जयचंद नाम रखा है किसी का। और पृथ्वीराज के समकालीन जो जयचंद हुआ है, और आगे पहले जो त्रेता में कैकेयी के नाम पर रोष व्यक्त हुआ था। भरत जी ने स्वयं ये कह दिया था कि मैं तेरे को कभी मां नहीं कहूँगा। ये मैं रामायण में पढ़ी है। तो कैकेयी नाम भी हमारे राज परिवार में मेरे को कभी कोई सुनने में नहीं आया। होता होगा, मैं इस बात का साक्ष्य नहीं हूँ, मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं उस बात को सत्य मान लिया और मैंने ये कह दिया कि जयचंद की भांति हमारा निर्णय कोई गलत न चला जाए। अब मैं ये बात यहाँ ही समाप्त करके आगे के लिए कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं। प्रजातंत्र किसी एक जाति विशेष से नहीं चलता, और मैं एक राजपूत होने के नाते राजपूत भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि युगों युगों से आपके साथ जो रही जातियां हैं, उसने आपको महान बनाया है, आपकी सेवा की है। कृपया मैं आपका ध्यान ये आकर्षित कराना चाहता हूं कि आप राजपूत 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 आंदोलन ये तो उछाल रहे हो,
लेकिन मैं इन बात से अनभिज्ञ हूँ। आपको जानकारी हो तो मेरे को कमेंट करना कि कोल, भील, निषाद, नायक, खाती, धोबी, नाई, अन्य अन्य बागवान, स्वामी आदि जातियां आपके साथ रही है, हमेशा आपका साथ नहीं छोड़ा है। भले आप कौन सी पार्टी में गए हो, वो आपके साथ रहे हैं। आप अपने अनुपात की चिंता कर रहे हो कि हमारे अनुपात अनुसार हमें राज्य में दर्जा नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रही है। कृपया हमारे साथ रहने वाली जातियों का भी अनुपात निकालकर उनको भी दर्जा दिलाने की चेष्टा करें, ताकि आप महान बन सकें। अकेले राजपूतों का ढिंढोरा पिटोगे तो मेरे हिसाब से और जातियां आपसे घृणा कर बैठेगी, तो आप प्रजातंत्र में अकेले पड़ जाओगे। ये मेरी वेदना है, आप इसको बुरा मत मानना। और अकेले पड़ने पर कोई भी एक जाति ऐसी नहीं है जो प्रजातंत्र का राज कर सके, क्योंकि ये राजतंत्र बाहुबल्य नहीं है, ये प्रजा का काम है, ये मत बाहुल्य है। तो आप उन जातियों को साथ लेकर अगर आंदोलन कर रहे हो तो आपका आंदोलन सार्थक है। और आपकी जो मांग है उसका मैं सम्मान करता हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इस पर आप जरूर विचार करना कि कहीं हम अकेले न पड़ जाएं। इसलिए मैं ये पुनः वीडियो भेज रहा हूँ और बार बार भेजूंगा भी नहीं, परंतु मुझे ग्रुप में जोड़ रखा है तो ग्रुप में कई बातें सुनने को आई है मेरे। पहले कई दिनों पहले तक ये कमेंट आया कि राजपूत अपने हित में मतदान करें, तो मैंने उस पर छोटा सा एक कमेंट लिखा कि एक गोलमाल बातें मत बनाओ, स्पष्ट कहो कि हमारा हित किस पार्टी के साथ वोट देने में है। जिसमें उसका उत्तर भी आया है, ग्रुप में है, मैंने भी काटा नहीं है, ग्रुप ने काट दिया पता नहीं, कि अभी फिलहाल बीजेपी में ही देना अपना हित है, ग्रुप से आया है। और जिसमें फारवर्ड लिखा है उसके ऊपर नाम भी लिखा आता है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं नहीं, विजेंद्र सिंह। उन विजेंद्र सिंह के नाम से बहुत से लेख हमारे पास आते हैं, मैंने कभी प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन आज जो उनने एक लेख भेजा है उस पर मेरे कुछ खेद हुई है कि राहुल गांधी ने जो शब्द कहा, उन्होंने ये लिखा है कि आजकल बीजेपी वालों ने राहुल गांधी के खिलाफ राजपूत विरोधी ट्रेड चला रखा है, बीजेपी वालों ने चला रखा है। और उसकी आप पुष्टि कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपने भाषण कर्नाटक में मैसूर में दिया था, वहां पर मैसूर राज परिवार का सदस्य बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है या राज परिवार से लड़ रहा है? बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है तो राजाओं पर टिप्पणी करने का उनको क्या अधिकार है? बीजेपी पर पार्टी पर टिप्पणी करो कि बीजेपी पार्टी ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राजा महाराजों के राज में अत्याचार हुआ। अत्याचार की परिभाषा पूछना चाहता हूं मैं कि अत्याचार की परिभाषा क्या है? मैंने तो यह समझ रखा है अत्याचार जो समाज विरोधी है, शास्त्र विरोधी है, उस आचार विचार का नाम अत्याचार है। क्यों राजपूतों ने ऐसा विचार किया? समाज विरोधी कार्य किया है, शास्त्र विरोधी कार्य किया है, तो आपकी बात से मैं सहमत हूं। और यह भी कह दिया कि अगर वो भाषण वहां नहीं करेंगे तो उनके सदस्यों को वोट कैसे मिलेंगे? तो आप तो कांग्रेस को वोट दिलाने की चिंतक हैं, आप तो राजपूतों के शुभ चिंतक तो है नहीं।
ऐसे कैसे ही राजीव गांधी जो कुछ बोल दे और कांग्रेस के सदस्यों को वोट मिले, राजपूत को अपमान हो तो हम सहन कर सकते हैं। और रूपाला अपने परिवार में बोला बेचारा, वो तो इसीलिए तो बोला कि दलित परिवार के वोट मुझे मिल जाए, अगर हो सके राजपूतों का थोड़ा मैं कटाक्ष कर दूं। उसमें हमने विरोध किया है, हमारा विरोध जायज़ है, लेकिन ये पुष्टि करना कहाँ जायज़ है जो राहुल गांधी स्पष्ट शब्दों में कहा है कि राजा महाराजाओं के राज में अत्याचार हुआ है। ये हम कैसे सहन कर सकते हैं? फिर तो हम कांग्रेस के पक्षी है, क्षत्रिय समाज के या समाज के पक्षधर तो है नहीं। इस बात का अगर हम समर्थन कर रहे हैं तो कृपया इस पर थोड़ा विचार करें। ऐसे कमेंट आप ग्रुप में डालने की चेष्टा न करें। अपना विचार कांग्रेस का है, मैं विरोध नहीं करता, आप कांग्रेस में रहिए। किसी का विचार बीजेपी में रहने का है तो बीजेपी में रहिए, क्योंकि अपना विचार इससे स्पष्ट सिद्ध हो रहा है कि आप कांग्रेस के पक्षधर हैं। इसलिए राहुल गांधी के शब्दों को तो आप पुष्टि कर रहे हैं कि वो तो अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए उसके विरोध में कहा है। राजा महाराजों के विरोध में कहकर कांग्रेस के सदस्य जीते, हमें कोई दुख नहीं है, और बीजेपी का सदस्य जीते वो हमें दुख है। इसलिए स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप राजपूत हितैषी नहीं है, कांग्रेस हितैषी है। मैं कृपया इस बात पर अधिक टिप्पणी नहीं करूँगा। इसलिए मैं ये बात कहूँगा कि राजा महाराजा, क्षत्रिय समाज देश और धर्म के लिए लड़े हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं। और निजी स्वार्थ के जो लिए लड़े हैं उनका परिणाम आपके सामने महाभारत साक्ष्य है। निजी स्वार्थ के लिए लड़ा है धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन, उसका हाल हुआ वो आपसे छिपाव नहीं है। कहीं भी हमारे, चाहे सूर्यवंश के राजा हो चाहे चंद्रवंश के हो, भगवान राम ने जहाँ पर भी दुष्ट राजाओं का नाश किया है वहाँ आपने अधिपत्य नहीं जमाया, स्वार्थ की राजनीति नहीं की। भगवान राम को स्पष्ट पता था कि बाली बड़ा बलशाली है और बाली को साथ ले ले तो रावण को हराने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बाली का वध किया और सुग्रीव को अपनाया। स्वार्थी नहीं थे वो, सुग्रीव उनकी शरण में आ गया और बाली सुग्रीव के साथ अन्याय कर रहा था, अन्याय के विरोध में अपना हित छोड़कर बाली का वध किया। चंद्रवंशियों में, यादववंशियों में भगवान कृष्ण ने जहीं भी दुष्ट राजाओं का वध किया है तो उनके परिवार के सदस्य के ही राज तिलक करके आए हैं। भले शिशुपाल का देखो, जरासंध का देखो, और भी अन्य ने जो भी राजाओं का मैं वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि मैं कोई कथा करने लिए नहीं बैठा हूं। क्षत्रिय जहां भी लड़े हैं अपने देश और धर्म के लिए और शरणाई के लिए लड़े हैं। मैंने ये भी सुना है कि हमारे ही क्षत्रिय समाज के राजा शिवी हुए थे और उसकी शरण में एक कबूतर आ गया। उस कबूतर के बचाने के लिए बाज को मारा नहीं, बाज का हक भी नहीं छीना। बाज को ये पूछा गया कि तुम चाहते क्या हो? वो बोला मैं भूखा हूँ, मुझे तो ताज़ा मांस चाहिए। तो उन्होंने कहा तेरे को ताज़ा मांस चाहिए तो मैं तेरे को ताज़ा मांस देता हूँ। हमने अपने अंग अंग को काट कर दे दिया एक कबूतर को बचाने के लिए। वो थे क्षत्रिय। अब कलयुग की भी आप बात सुने, मैं इतिहासकारक तो नहीं हूँ, कहीं सुनी सुनाई बात कर रहा हूँ। हमारे सांचौर के राजा हमीर हुआ करते थे, ये सुना है, और महाराजा हमीर की शरण में
बादशाह का भगोड़ा एक मुस्लिम अपराधी आकर शरण ले ली तो हमीर ने अपना सर्वस्व गंवा दिया और क्षत्रियाणियों ने जौहर करना पड़ा, लेकिन शरणागत का त्याग नहीं किया। वो थे क्षत्रिय। कोई स्वार्थ की लड़ाई लड़े ही नहीं है क्षत्रिय कभी, देश और धर्म के लिए लड़े हैं। तो मेरा मानस ऐसा है, मेरा मानना ऐसा है, मैं इसी सिद्धांत पर हूँ। और मैं ये आप लोगों को न कोई नेता बन के कह रहा हूँ, न विद्वान बन के। मैं राजपूत समाज में जन्म लिया है। मैं एक बुजुर्ग के नाते कह रहा हूँ कि हमारी युवा पीढ़ी गलत दिशा में नहीं चली जाए। राजपूत 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 के साथ 36 कौम है, तो राजपूत भारी है। अकेले अकेले राजपूत का ढिंडोरा पिटोगे और 36 कौम आपसे निकल जाएगी तो 000 बचेगा। अकेली कोई जाति, फिर आपकी जाति में भी इतना मजबूत संगठन नहीं है। क्यों कि जहां आपका बाहुल्य संख्या है वहां आपके विरोधी आपके ही कोई लड़ने वाले हैं। इसलिए मेरी पूर्व में कही बात आपके कष्ट हुआ, खेद हुई, उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। और क्षमा तो इसलिए नहीं मांगूंगा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि मैंने जो नाम सुनता आया वो सुन लिया, और मैं जयचंद को बदनाम भी नहीं किया, नहीं करूंगा। पर आप अभी विचार करके अपनी समझ को ठीक से काम में लेवें। जो कांग्रेस के लोगों की तो प्रशंसा कर रहे हो, जो कुछ भी कह दिया वो, और बीजेपी के लोगों को मैंने ये भी सुना है, एक हमारे दिग्गज नेताओं से सुना है। हमारे बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी और महात्मा गांधी जी ब्रिटेन में गए हुए थे, और ब्रिटिश सरकार के आगे गांधी जी ने अपना प्रस्ताव रखा स्वतंत्र भारत का, प्रजातंत्र का, राज लेने का, आज़ादी का। तो ब्रिटिश सरकार ने उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए मना कर दिया और एक घोषणा कर दी कि आपके प्रस्ताव पर किसी समर्थक का हस्ताक्षर नहीं है, इसीलिए समर्थक के अभाव में आपका प्रस्ताव खारिज किया जा रहा है। तो महाराजा गंगा सिंह जी तुरंत उठ के उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, और ब्रिटिश के उनके तत्कालीन राजा ने महाराजा साहब को पूछ लिया कि इसमें आपका क्या भला है, ये बताओ। तो महाराजा गंगा सिंह ने जवाब दिया कि मेरे देश का प्रस्ताव है, मैं पहले भारतीय हूँ, ये प्रस्ताव भारत का है, वो समर्थन के अभाव में खारिज नहीं होने दूंगा। हमारी जनता आज़ादी चाहती है तो हम राज के चिपकने करने वाले नहीं है। हमें शासन करने का शौक नहीं है, हमें सेवा करने का शौक है, और ये सेवा का दायित्व कोई और ले रहा है तो हम सहर्ष देने के लिए तैयार हैं। ये ताज़ा है, ये मैंने कोई इतिहास नहीं सुना है, मैंने हमारे राजपूत समाज के एक दिग्गज नेता के मुखारबिंद से सुना है, इसलिए इस बात को मैं झूठी नहीं माना। तो आप लोग भी इस बात को समझ लें कि अभी मैं 10 साल में देख रहा हूँ देश और धर्म के लिए कौन लड़ रहा है और कितना जो सुधार किया है। आपसे छिपा हुआ नहीं है। आप कांग्रेस के दिमाग में कांग्रेसी कोई है तो भी आपको कहना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में आप शायद सभी वहाँ के वाकिफ नहीं होंगे। मैं तीर्थ यात्रा करता हूँ, कई जगहों पर गया हूँ, वाराणसी, कन्याकुमारी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ आदि ऋषिकेश आदि कई तीर्थों पर गया हूँ। तो आज से 20 साल पहले भी मैंने वहाँ का देखा है, उत्तर प्रदेश का और बिहार का।
वहाँ रात के 8 बजे बाद में सड़कों पर सन्नाटा सा रहता था और बहन बेटी अकेली निकलने का तो सवाल ही कहाँ था। और उसी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में मैं 7-8 वर्षों में देख रहा हूँ, वहाँ जाता हूँ हर साल, कि रात की 11 बजे भी सड़क पर हमारी बहन बेटियाँ ठीक सर चल रही है, घूम रही है, गंगा किनारे घूम रही है, बाजार में घूम रही है, यानी तीर्थ स्थलों पर घूम रही है। तो देश के लिए या धर्म के लिए भला किसने किया है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए देश और धर्म की लड़ाई में आप रोड़ा बनने की भी चेष्टा न करें और अपना अधिकार भी सुरक्षित रखें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और ये वीडियो मैं YouTube के माध्यम से आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। कृपया कोई इसमें गलती हो तो क्षमा करें और विशेष सुधार की आवश्यकता हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। जय श्री राम, जय भारत।